हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, आखिरकार वो आ ही गया है। इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे स्टेट्स में एक साथ ओपन भर्ती निकाल दी है। दोस्तों, इन भर्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी प्रेजेंट में कौन कौन से स्टेट्स में एयरफोर्स की ओपन भर्ती चल रही है। इन भर्ती में शामिल होने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस डेट में इस भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यह वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है। तो आइए सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। बात करेंगे योग्यता की, तो सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ। आपके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे कि कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के अंदर है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। 17 जनवरी और 30 दिसंबर, अगर आपका बर्थडे 17 जनवरी को है या फिर 30 दिसंबर को भी है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि जो दोनों डेट्स दिए गए हैं ना, इसे भी इंक्लूड किया गया है। तो आपके एज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब देखिए, बात करते हैं कि और क्या क्या चाहिए इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करने के लिए आपने 10+2 में, यानी कि इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो। और इसके साथ दोस्तों टोटल मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए। सबसे ज़्यादा छात्रों को कन्फ्यूजन यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही होती है। कई सारे मैसेज भी मेरे पास आते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीनों होना चाहिए। इसके अलावा जो टोटल आपके रिजल्ट होंगे, रिजल्ट मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश में भी आपका 50% नेसेसरी है, तभी आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर हम बात करें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप के लिए आप सिंपली 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका नंबर मिनिमम 50% होना जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आपका एजुकेशन वाला जितना भी प्रॉब्लम था यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT करवाया जाएगा। और फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 होगा। मेन एग्जाम होता है एयरफोर्स का। उसमें क्या होता है कि पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल करवाया जाता है और फिर उसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। लेकिन यहाँ पर पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिर रिटन होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, आपका ये जो फिजिकल और रिटन होगा ना, ये दोनों ही एग्जाम्स कंटिन्यू लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका एक एग्जाम हो जाएगा फिजिकल का, फिर आपको कुछ समय दिया जाएगा रिटन की तैयारी करने के लिए। एक ही साथ सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप पहले से ही बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर रैली में शामिल होइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स की भर्ती निकली है। तो बहुत सारे स्टेट्स में अभी ओपन भर्ती चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टेट्स की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो देखिए, बिहार की जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 27 सितंबर 2020 को। आप यहाँ पर डेट ध्यान से देख लो, 27 सितंबर 2020 को 11 बजे से स्टार्ट होगा और यह क्लोज होगा 28 सितंबर 2020 को शाम के 5 बजे। तो आप इन दोनों डेट्स और टाइम के बीच में ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एयरमैन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है airmanselection.cdac.in, इस पर आकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर और आपके प्रोफाइल में भी भेज दिया जाएगा। अब रैली की बात कर लेते हैं कि बिहार की रैली कहाँ होने वाली है और कौन से डेट में होगी। तो आप वेन्यू नोट कर लेना। आपकी रैली होने वाली है 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स स्टेशन बिहटा। बिहार के बिहटा में आपकी रैली होने वाली है 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, एयरफोर्स बिहटा में। और जो डेट है दोस्तों आपके रैली की, वो होने वाला है
9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। आपका एडमिट कार्ड में आपका डेट दिया हुआ रहेगा, कौन से डेट में आपको जाना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रेड के लिए बिहार में वैकेंसी निकाली गई है। तो बिहार में केवल एक्स ट्रेड की ओपन भर्ती अभी चल रही है। इसमें देखिए पहला जो फेज चलेगा ना वो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाला है। जहां आप जाइएगा तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट और फिर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। इसके बाद 14 अक्टूबर को रिजर्व डे रखा गया है। फिर इसके बाद 15 से 19 अक्टूबर तक फिर से रैली चलेगी और 20 अक्टूबर को रिजर्व डे रखा गया है। तो इन सारे डेट्स में बिहार वाले कैंडिडेट्स की वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों जितने भी डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे रैली में शामिल होने के लिए, तो लगभग 175 कैंडिडेट्स को डेली यहाँ पर ये अप्लाई करवाया जाएगा, यानी कि रैली में शामिल होने दिया जाएगा। सो गाइज ये तो था बिहार की वैकेंसी के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं और अदर स्टेट्स के बारे में। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यह केवल बिहार वालों के लिए नहीं, जितने भी स्टेट्स की वैकेंसी निकली है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जो 10+2 का डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वहाँ रैली में जाकर, या फिर 10th क्लास का, तो 10+2 और 10th ये दोनों आपने बिहार स्टेट से ही किया हुआ होगा। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आप हरियाणा स्टेट्स का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, अगर बिहार से हो तो बिहार का। अगर आपने बिहार से बाहर कहीं और से 10 या फिर 10+2 किया है, तब इस स्टेट में आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। आपको यह प्रूफ करना होगा वहाँ पर कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपको बिहार के घर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। यही रूल्स दोस्तों बाकी सारे स्टेट्स के लिए भी लगेंगे। जिन जिन स्टेट्स में वैकेंसी जाएगी उन सभी में इस रूल को फॉलो करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से स्टेट्स बचे हुए हैं जहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और कौन कौन से ग्रुप के लिए निकाली गई है। सो गाइज यहाँ पर हम आ गए हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही है यह बिहार स्टेट के लिए है, जो कि 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाली है। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सेकंड वैकेंसी देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर दिख रही है सेकंड नंबर पर, यह हरियाणा स्टेट वालों के लिए निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों केवल एक्स ग्रुप की वैकेंसी चल रही है हरियाणा में, और जो डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए ना वो 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच होना चाहिए। रैली का वेन्यू है दोस्तों 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, अम्बाला कैंटोनमेंट, हरियाणा। और यह वैकेंसी 9 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक चलने वाली है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वहाँ वेन्यू पर, वो सारा आपका ऑफलाइन होगा। यह एक बात आप लोग ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑनलाइन मोड में नहीं होकर ऑफलाइन मोड में होगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई है दोस्तों राजस्थान स्टेट के लिए। तो जो राजस्थान स्टेट के लिए वैकेंसी आई है यह एक्स ग्रुप की है, और इस वैकेंसी का जो रैली होने वाला है इसका वेन्यू है केंद्रीय विद्यालय 2 एयरफोर्स जोधपुर, राजस्थान में। और यह वैकेंसी भी दोस्तों 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक कंडक्ट करवाई जाएगी। अगली वैकेंसी यहाँ पर आई है गुजरात, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, इन सभी यूटी और स्टेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसका वेन्यू रखा गया है केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स मकरपुरा, बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में यह वैकेंसी संपन्न होगी। और गुजरात में दोस्तों वाई ग्रुप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपने ऊपर में देखा था बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों स्टेट में एक्स ग्रुप के लिए निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पर गुजरात में वाई ग्रुप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसका एग्ज़ाम 23 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक कंडक्ट होने वाला है। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की वैकेंसी थी जो अभी आई हुई है। इसके अलावा जितने भी और बचे हुए स्टेट्स हैं उन सभी में धीरे धीरे करके वैकेंसी निकाली जा रही है। तो जैसे ही वो सारी नोटिफिकेशन रिलीज होती है मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।